मम्मी जी रउआ के इतना दिन से हमनी के बोलावत रहनी है कि आई पटना घुमा देम सा तो रउआ तो आवते ना रहनी है। मन ना करेला बेटा पतो भी आवे के? तो आवे के मन करबे करेला, लेकिन हमरा शहर में मने ना लगेला। गांव में रहे नी तो दुआर पर बैठे नी तो दू चार गो टोला पड़ोसा के औरत आवेला लोग तो अपन दुख सुख बातचीत होला तो मन लागेला। शहर में तो बुझाला जेल नियर घर में आदमी बंद बा, यही से हम ना आवेनी। मम्मी जी बेटा पतो के साथे रहल जेल में रहल थोड़ी होखेला। अभी ये कुछ दिन पहले हमार मम्मी आए रही है, 2 महीना रह के गईली है। उनका जाए के मने ना करत लख, कहत रही कि ये बेटी तोरा घर से तो जाए के मने नहीं है करत, इतना हमरा मन लागता। उ तो मजबूरी में जाए के पड़ता, गेहूं के कटनी बा यही से, ना तो ना जईती। हैं उ काहे लाई रही हो? 2 महीना रही हो रे? सास के बोला के 2 महीना रखत रह, सेवा करत रह तू। माई उ 2 महीना लनाए रही, उ 7 दिन लाई रही तो डॉक्टर बोलक नु कि फिर 2 महीना बाद आवे के पड़ी उनकरा के दवाई खैला के बाद। तो हम सोचनी कि जई हन अपना घरे तो आउरू खर्चा बढ़ जाई, तो हम का कहनी कि रख लेनी उनका के कि फिर 2 महीना बाद अइहन जइहन तो सब खर्चा लगी, तो ऐसे रख लेनी है। मम्मी जी रउआ इतना हमरा माँ से काहे चिढ़ रहे नी? उरा इतना का बिगड़ ले बारी कि इतना खिसियाए रहे नी रउआ? उनकर बेटा पतो नहीं खे सेवा करेला, ई ठिका ले ले बड़न सास के सेवा करे खातिर। दमादो तो बेटे के समान न होला, कह देलन त का हो गए? पढ़ौनी लिखौनी हम, पैसा खर्चा कैनी हम, आ बेटा बनी हम सास के। माँ छोड़ो ना, जौन चीज हो गई। अब तू 2 महीना रह, तहार सेवा हम करें, खिसिया मत। ओ चल माई के बिछौना सियार देवे के, तू खिसिया मत। चला मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना था। 30 साल से नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ, खाना तो अच्छा बनेगा ही। मम्मी हम दोनों बाहर जा रहे हैं, आप ध्यान रखना। 30 साल से चौकीदारी कर रही हूँ, पहले तुम्हारे बाप की, अब बेटा बहू की कर रही हूँ। मम्मी जरा एक बात सुनना। 30 साल से सुनी तो रही हूँ, पहले सास की सुनी, फिर तेरे बाप की सुनी, फिर तेरी सुनी, अब तेरी बहू की सुन रही हूँ। हाँ दीक्षा, हाँ मम्मी जी 1 मिनट चुप रहना। 30 साल से चुप ही तो हूँ, पहले सास ने चुप कराया, फिर पति ने चुप कराया, फिर बेटे ने चुप कराया, अब मेरी बहू चुप करा रही है। मम्मी जी आप मार्केट गए थे, आपने बताया भी नहीं। 30 साल से बता के ही तो जा रही हूँ, पहले सास को बता के गई, फिर पति को बता के गई, अब बहू को बता के जाऊंगी। पूजा अब मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ, अब तुम मुझे भूल जाओ। न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। जा भाई जा, दूसरा पटा लेंगे हम। मतलब भाई बना लिया इतनी देर में? आप तो शादी नहीं करोगे तो ऐसी कहूंगी। बहुत बड़ी जलील। 100 आसमानों को और 2 जहां को छोड़ के आई तेरे पास, क्यों? ताकि मैं आपके कच्चे धोऊं और आप मुझे साड़ी दिलाओ। मम्मी जी हाँ नंद आ रही है? हाँ तो आएगी, घर है उसका। कोई बात नहीं है, उसके आने से घर में रोल चोल हो जाती है। और बच्चे आएंगे, कुछ मंगा लियो, पिज्जा विज्जा ऑर्डर कर दियो, शाम को मटर पनीर की सब्जी बना लियो। पर मम्मी जी हाँ बात तो सुन लो। सुना? मेरी नहीं है, आपकी नंद आ रही है। रहने अभी तो गई है वो, अब फिर आ रही है इतनी जल्दी? अभी 6 महीने भी नहीं हुए उनको, चैन नहीं है उनको भी। और रहने दे, कोई पिज्जा विज्जा मत मंगवाइयो, दाल चावल बना दियो। अच्छा अगर हमार सरकारी नौकरी लाग जाई तो तू का करबू? हम तो पगलाइए जाए। तब हम जा तनी अभी सरकारी नौकरी लेवे। कहे? काहे कि जैसे ही तू पगलेबू नु तो ऐसे ही दूसर बियाह कर लेम। उठो। क्या हुआ? ये क्या है? इंस्टाग्राम। वो तो मुझे भी पता है, पर इस चुड़ैल का फोटो क्यों लाइक किया? आ गया होगा, कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। हाँ तो इसमें घर सर पर उठाने वाली क्या बात है? अपनी सोच को बड़ा करो, जमाना बदल गया है।
छोटी सोच अच्छी नहीं होती। मेरी सोच से भी ज्यादा छोटे कपड़े इसने पहन रखे हैं। हाँ, गलती से कर दिया होगा लाइक। पर तुम तो इसे फॉलो भी नहीं करते हो। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे 1000 तरीके की वीडियोस रील्स आती रहती हैं, स्क्रॉल करता रहता हूँ, उसमें इसकी भी आ गई होगी तो लाइक कर दिया होगा। पर ये फोटो इसने 1 साल पहले डाला था। और एक बात और, ये तुम्हारे सर्च में इसकी आईडी क्या कर रही है? 1 मिनट। हे ब्रो, हाँ आप ही को कर रहे हैं। कुछ काम धंधा भी करो। रिक्शे वाले के बेटे ने किया सीबीएसई टॉप। रिक्शे वाले के बेटे का हुआ आईआईटी में एडमिशन। रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस। पापा रिक्शा लेके दे दो, मैं कुछ बन जाऊंगा। ऐसा क्या पहाड़ टूट गया? मम्मी ने गुस्से में 2-3 बात बोल भी दी तो। जिस लहजे में मम्मी जी मुझसे बात करती है ना, उस लहजे में एक बार अपने दामाद से बात करके दिखाएं, क्योंकि सास तो वो उनकी भी लगती है ना। या तो अगले पल उनकी बेटी उनके घर बैठी मिलेगी, या अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरस जाएंगी। मेरी बात कड़वी जरूर है पर सच है। हम गरीब आदमी हैं साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं लेकिन जाते गांव में हैं। हाँ रुको जरा। मम्मी हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना। हाँ सही कहा तूने। तो आप मुझे औरत लाकर क्यों नहीं देते? आप मुझे कामयाब नहीं देखना चाहते? जा किचन में टेबल पर लड़की का फोटो होगा, वो देख और बता कैसी है। सच्ची मम्मी, अभी देखता हूँ। मम्मी ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई। मैं इससे शादी करने के लिए अभी तैयार हूँ। पसंद है तुझे ये? हाँ मम्मी। मैं नया साड़ी ली तो उसी में फोटो निकला। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ। मैम आप क्या काम करते हो? अरे जो काम से इसको रोका जाए ना, ये वही काम करती है। सबसे अलग सबसे हे भगवान, गोल्ड के रेट फिर से बढ़ गए। है मम्मी जी, गोल्ड के रेट फिर से बढ़ गए। कितना अच्छा है ना बेबी, हम तो एडवांस पीते हैं। सौम्या का तो बजट ही हिल जाएगा। पड़ोसन की कॉल। हेलो, क्या कर रहे थे? आजकल तो सिर्फ दुआएं कर रहा हूँ। दुआ? किसके लिए इतनी दुआएं हो रही हैं? किसके लिए कर सकता हूँ? आपकी खुशियों के लिए दुआ कर रहा था। ओ सच में? अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। किससे बात कर रहे थे? पड़ोसन से। अच्छा तो तुम पड़ोसन के लिए दुआएं भी करने लगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी सी मायूस थी, इस चक्कर में मैंने उससे कह दिया कि मैं आपकी खुशियों के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दुआओं में बहुत असर है ना। चुपचाप अपना काम पे ध्यान दो, ज्यादा दुआएं ना करो, कहीं तुम्हें ना दुआ की जरूरत पड़ जाए। सुनो। हाँ तुम्हारी दुआएं तो सच में असर करती हैं। मैंने तो तुमसे कहा था। वैसे हुआ क्या है? पड़ोसन के बॉयफ्रेंड ने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। और परसों उसकी शादी है। किनारे क्या हुआ तुम्हें? गर्मी से चक्कर आने लगे लगता है। आओ तुम्हें मैं नीम का जूस पिलाऊं। देखो अब हम लोग का साथ रहना मुमकिन नहीं है, तो बेहतर होगा कि हम लोग अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लें। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तो ठीक है, तुम अपना सामान अलग कर लो और मुझे मेरा सामान दे दो। वो तो ठीक है, पर ये जो हमारे 3 बच्चे हैं, इनका बंटवारा कैसे होगा? ठीक है, कुछ दिन और वेट करते हैं। जब हमारा चौथा बच्चा हो जाएगा तो 2 बच्चे तुम रख लेना और 2 बच्चे मैं रख लूंगा। ठीक है। 2000 years later. बस अब बच्चा होने की खबर आ जाए, फिर अपने 2 बच्चे लेके मैं इससे जिंदगी भर का छुटकारा पा जाऊंगा। यस। डॉक्टर को कॉल। जी डॉक्टर साहब। अरे भाई मुबारक हो। थैंक यू। वैसे क्या हुआ है? जुड़वा बच्चे हुए हैं तुम्हारे। तो बाल बच गई तू। ऑफिस से आते टाइम एक लड़की बैठी थी साथ कैब में और कसम से स्माइल पास कर रही थी। आज थोड़ा सा टाइम और मिल जाता ना, सेट कर लेता आज उसे मैं। सेट नहीं हो रही थी, ईद आ रही है, अपने लिए बकरा ढूंढ रही थी वो।
यार मेरे हाथ में तो प्यार की रेखाएं ही नहीं है। शायद तो बचपन में चूरन चाटते चाटते उनको भी चाट गई। यार कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से चाहिए ही हो? दहेज। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, ओ ओरा के सिरा पर नहीं रीच बल्ली है। हाथ उसी का पकड़ो जो आपको कभी ना छोड़े। उदाहरण बिजली की तार। लोग कहते हैं कि पत्नियां अपनी गलती कभी नहीं मानती, पर सच बता रही हूँ, ईश्वर कसम, मैं अपनी गलती रोज मानती हूँ। मैं अपने पति से रोज कहती हूँ कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे इतनी टेंशन में क्यों बैठी हुई है? अरे मम्मी जी क्या बताऊं, पहले इतनी टेंशन थी कि सुबह नाश्ते में क्या बनाऊं, लंच में क्या बनाऊं, डिनर में क्या बनाऊं। अब एक और नई टेंशन जुड़ गई है। वो क्या? वो ये कि इंस्टाग्राम पे कौन सी रील डालूं और यूट्यूब पे कौन से शॉर्ट्स डालूं। अरे ये बात तो बिल्कुल सही है बेटा, बहुत टेंशन वाली बात है। क्या करेंगे बेटा? वही तो मैं कह रही हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बहू मैं राशन लेने जा रही हूँ, बता दे बेटा क्या क्या चीज मंगवानी है। मम्मी एक तो चाय पत्ती लानी है। बेटी चाय पत्ती पिछले महीने तो लाई थी 1 किलो। अरे मम्मी सर्दी थी, ठंड में पता 4-4 5 बार चाय बनी है। बात तो सही है। चलो ठीक है। और चीनी लानी है। ले चीनी 5 किलो लेके आई थी पिछले महीने। अरे मम्मी गाजर का हलवा देखो कितनी बार बनाया सर्दी में। बात तो सही है। अच्छा ठीक है। और कुछ? और घी लेके आना है। 1 किलो घी लेके आई थी पिछले महीने में। मम्मी जी वो क्या हुआ ना, एक दिन मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो मैं सोची पानी तो क्या ही पीऊंगी, तो मैंने घी का ढक्कन खोला और गटक 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 सारा घी पी गई। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी। कुछ भी खाओ मत, बस सूंघ सूंघ के रख दो। मुश्किलें है जो मुझको मिटाने पर तुली है, और ये दुआएं है जो बचा लेती है। दिल लगा है सारे गम छिपाने में, और ये आंखें है जो कमबख्त सब बता देती है। ट्रू ट्रू। भाभी ये मेरा सूट है, इसको आप अच्छा सा सिल देना। सूट? अरे दीदी मुझे कहाँ सिलना आता सूट बूट। क्यों? जब आपको देखने गए थे तब तो आपने खूब बोला था मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आती है। अच्छा वो सिलाई कढ़ाई, वो तो दीदी मैंने यहाँ आते ही दिमाग से निकाल दिया। दिमाग से निकाल दिया? वो कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे आने के बाद आप लोगों ने काम वाली बाई को निकाल दिया था। जब देखने जाते हैं वो सब तो ढोंग होते हैं, कौन सी हर बात सच्ची होती है। मम्मी जी पहले आप ना पार्क जाते थे ना, तो मेरे लिए कभी बिस्किट, कभी चॉकलेट, कभी चिप्स ले आते थे। आजकल तो आप कुछ भी नहीं लाते हो मेरे लिए। क्या बात कर रहे रे बाबा? अरे कहाँ से ले आऊं, दुकान वाले ने कैमरा लगवा लिया, गधा कहीं का। मम्मी जी पहले आप ना पार्क जाते थे ना, तो मेरे लिए कभी बिस्किट, कभी चॉकलेट, कभी चिप्स ले आते थे। आजकल तो आप कुछ भी नहीं लाते हो मेरे लिए। क्या बात कर रहे रे बाबा? अरे कहाँ से ले आऊं, दुकान वाले ने कैमरा लगवा लिया, गधा कहीं का। सुनिए बरबूती जी। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हम ठीक बा, हम ई बोल रहे हैं कि आप जो है। भाभी जी आज सुबह सुबह जब आप तुलसी जी की पूजा कर रही थी, तो आपको देखकर ऐसा लगा जैसे साक्षात कोई देवी आसमान से जमीन पर उतर आई हो। ऐसा लगा कि आपके चरणों में पुष्प अर्पित करके आपकी पूजा करूं। आप भी ना बरबूती जी, सच्ची हमरा ऐसी बहुत तारीफ करते हैं। भाभी जी आप तारीफ के काबिल हैं, इसलिए तारीफ करते हैं। थैंक यू वेरी मगरमच्छ। भाभी जी मगरमच्छ के मुंह में तो आपके लड्डू के भैया को डाल देना चाहिए। क्या बोले? भाभी जी इट्स थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पकड़े हैं। कतनी तुम्हारा। अरे इसे सोचत का बाड़ू मारो। अब रोवे का लगलू, तारा के तो हम सिखले रही ना कि राजनीति में केहू पे भरोसा नहीं के करे के। अब रहुए चुनाव ना लड़ियो, लड़ेंगे। टॉयलेट में मोबाइल लेके जाने वाले लोग तब तक नहीं उठते जब तक कि उनके पैर शून्य नहीं हो जाते। अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं साहब, सिर्फ पूजा करने से भगवान नहीं मिलते। अरे जब कर्म है काला तो क्या करेगी माला। बात कोई सुनो
मेरा मेकअप का सामान खत्म हो रहा है, लाके दे देना मुझे। अरे मम्मी, तुम्हारी बहू के मेकअप के खर्चे मेरे पे बर्दाश्त नहीं होते। अरे मेकअप तो याको मैं बंद करवा दूं 1 मिनट में, लेकिन बिना मेकअप के तो पे बर्दाश्त ना होगी। बचपन में माँ से मार खाने के बाद कौन कौन सोचता था कि घर से भाग जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। हेलो हेलो यार, मेरी शर्ट कहाँ रखी हुई है? देखा, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता ना। जल्दी बता। तुम्हारी अलमारी के नीचे वाले ड्रॉर में रखी है व्हाइट शर्ट। ठीक है, मिल गई। हेलो यार, मेरा पर्स कहाँ है? बेड के साइड वाले ड्रॉर में रखा है तुम्हारा पर्स। अच्छा, ड्रॉर में। ठीक है, मिल गया। हाँ यार, मेरे ब्राउन वाले शूज कहाँ हैं? अरे दूसरे रूम में जाओ, पहली अलमारी खोलो और उसमें नीचे वाले ड्रॉर में रखे हुए तुम्हारे ब्राउन शूज। ठीक है, मिल गए मिल गए। हाँ यार, मेरा प्रोटीन कहाँ रखा है? अरे हॉल में डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है तुम्हारा प्रोटीन पाउडर। ठीक है, मिल गया। हेलो हाँ मम्मी की दवाई कहाँ है शुगर की? अरे मम्मी की शुगर की दवाई हॉल में टेबल पे रखी हुई है। अच्छा ठीक है, मिल गई। अरे यार, हेलो हेलो पापा की बीपी की दवा कहाँ है? अरे पापा की अलमारी खोलो, ऊपर ही रखी हुई है बीपी की दवा। ठीक है, मिल गई। यार, मुझसे नहीं संभल रहा घर, तू जल्दी से जल्दी आ। ठीक है, मैं नहीं रह रही 1 हफ्ते, आ रही हूँ 2 दिन में वापस। ठीक है। देख लिया, 1 दिन में ही चंदा तारे नजर आ गए। वो अकेली घर पूरा संभाल लेती है, ये होती है बहू। मम्मी जी, मैं दाल बना रही हूँ, आटा आप गूंद लेना। मम्मी जी, मैंने सारे कपड़े धो दिए, आप सुखा दो। मम्मी जी, आप झाड़ू लगा देना, मैं पोछा लगा दूंगी। मम्मी जी, बर्तन आप मांज देना, रख मैं दूंगी। इधर सुन बहू, तू आधा अधूरा काम क्यों करती है? मम्मी जी, जो काम मुझे नहीं आता वो मैं आपको करने को बोलती हूँ। ओ मेरी प्यारी बहू, जो तुझे नहीं आता है तेरी सास सिखाएगी, तो शर्मा क्यों रही है? ओ मेरी प्यारी सासू माँ, ठीक है। बहू, काम सिखाने से पहले एक बार तेरी मम्मी से बात जरूर करूंगी। उन्होंने अपनी बेटी को आधा अधूरा काम सिखा के मेरे मत्थे मर दिया। भाभी, ये मेरा सूट है, इसको आप अच्छा सा सिल देना। सूट? अरे दीदी, मुझे कहाँ सिलना आता सूट बूट। क्यों? जब आपको देखने गए थे तब तो आपने खूब बोला था मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आती है। अच्छा, वो सिलाई कढ़ाई वो तो दीदी मैंने यहाँ आते ही दिमाग से निकाल दिया। दिमाग से निकाल दिया? वो कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे आने के बाद आप लोगों ने काम वाली बाई को निकाल दिया था। जब देखने जाते हैं वो सब तो ढोंग होते हैं, कौन सी हर बात सच्ची होती है। हेलो भाई। क्या हुआ बहन, तू इतनी परेशान क्यों है? मेरी ना तेरे जीजू के साथ लड़ाई हो गई है, प्लीज तू जल्दी आ जा और मुझे यहाँ से ले जा। चल तू टेंशन मत ले, मैं अभी आता हूँ। नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ, कर दिया मैंने अपने भाई को फोन, आता ही होगा मुझे लेने। हाँ कोई बात नहीं, डरता नहीं हूँ मैं तेरे भाई से। भाई जीजू, आप चलो मेरे साथ। अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये औरत आपको चैन से जीने नहीं देगी। आप चलो मेरे साथ जीजू, चलो। अभी अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले वो आपके चरणों में होंगे, उसके बाद आप उनके चरणों में होंगे। ऐसे क्या देखते हो? क्या मुझे नजर लगाकर बीमार करना है? एक एक्सीडेंट हुआ, पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। तभी पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सभी, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हटी तो देखा कुत्ता मरा पड़ा था। सुनो जरा मेरी